हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की क्लास में हमने 180 तक प्रश्न कर लिए थे। डेली हम 60 प्रश्न करते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपका ख़त्म होते ही या फिर मैं जो है आज क्या है तो ये मैं ना आपका स्टार्ट कर दूंगी। जो आपका साइकोलॉजी है, यानी आपका सीटेट का और सुपर टेट का जो प्रीवियस ईयर है साइकोलॉजी का, वो मैं करवाना शुरू कर दूंगी। आप मंडे ट्यूसडे को मान के चलिए, ठीक है ना। ट्यूसडे से मैं शुरुआत कर दूंगी। तो जो भी लोग हैं प्रैक्टिस करना चाहते हैं साइकोलॉजी का और अपना तैयारी करना चाहते हैं सुपर टेट का और जो है अपना सीटेट का, यूपी टेट का भी, तो वो लोग इस चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है। इसके अलावा ये करंट अफेयर आपकी हफ्ते में एक बार मैं कर दूंगी, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस करवाने के बाद, ये तो पूरी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगी, उसके बाद हफ्ते में एक बार आपका करंट अफेयर खाली चलेगा, ठीक है। उसके अलावा चलेगा आपका यही सुपर टेट का जो क्लास है आपका वो चलेगा, ठीक है, सुपर टेट और सी टेट का। तो पहला प्रश्न है आज का, दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। दुनिया का पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का जो उद्घाटन है ये आपका कहाँ पर किया गया है, गुरुग्राम में, ठीक है। कहाँ पर, गुरुग्राम में। एक मिनट, हाँ। अगला प्रश्न है, समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है। ये शुरू किया गया है आपका आईआईटी रोपड़ में। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है ये आपका है जो है लंदन में, ठीक है। फास्ट चलेंगे क्योंकि हमें जो है कम टाइम में ज़्यादा प्रश्न कवर करने हैं। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली जो दुर्घटना है उनको रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है। तो हाथी सुरक्षा, गजराज सुरक्षा या हाथी बचाओ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये हो जाएगा आपका गजराज सुरक्षा। अगला प्रश्न है, COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया। COP28 का जो समिट है ये इसका आयोजन आपका दुबई में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ। तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल ये नागालैंड का है और नागालैंड में ही हर बार मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये देवघर में किया है। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है। तो ये जीता है पंजाब ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ये किया जाएगा आपका रियाद में। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। माइकल डगलस को किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। तो ये बढ़ाया है इन्होंने 5 वर्ष के लिए। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी। ये की जाएगी आपकी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो 40वां जो कोस्ट गार्ड कमांडर है उनका जो सम्मेलन है ये आपका हुआ है नई दिल्ली में। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है। तो जो अफ्रीकी है वो अफ्रीकी का युगांडा जो क्षेत्र है इसने क्वालिफाई किया था। अगला प्रश्न है, चक्रवात माईकॉन्ग को किस देश ने नाम दिया था। तो माईकॉन्ग को जो नाम दिया था ये दिया था म्यांमार ने। हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। सुंगति सुधराज को, ठीक है, सुंगति सुधराज को सम्मानित किया गया। अगला है, यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। तो ये दी गई है 3 वर्ष के लिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का जो शुभंकर है वो है उज्ज्वला। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला क्रिकेट टीम के किसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट, ठीक है, तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है। तो ये बनाया गया है किसे,
बनाया गया है? लॉरा वार्ट को, ठीक है, वॉलवार्ट। अगला है, शोधकर्ता ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है? कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने खोजा है। अगला प्रश्न है, किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है? तो ये जीता है उन्होंने तमिल भाषा के, ठीक है। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये जीता है पॉल लिंच ने। अगला प्रश्न है, एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला एकता कपूर बनी है। किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो ये सेनिस प्लासियोस निकारागुआ की रहने वाली हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल अध्यक्षता किसने किया है? ये किया है शेखर कपूर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके विराट कोहली, जो कि भारत के हैं। ओपन एआई के सीईओ कौन बने हैं? ओपन एआई के सीईओ कौन बने हैं? सैम अल्टमैन बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन बनी हैं? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर जो महिला क्रिकेटर बनी है वो हैं आपकी कौन? वो हैं आपकी डायना एडोल्जी, ठीक है। अगला है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके वी चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, पॉलिश पेय कंपनी डिक्टा डोर ने दुनिया की पहली एआई सीईओ नियुक्त किया है, ठीक है। तो इसका नाम है आपका मैं बताऊं यहाँ पे, तो मिका नाम है, ठीक है, मिका। अगला है, किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? हेली मैथ्यू को दिया गया है, हेली मैथ्यूज़, जो कि वेस्ट इंडीज़ की रहने वाली हैं, ठीक है। अगला है, भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सोरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने किया था, ठीक है। 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? उत्तराखंड ने। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ठीक है ना, भारत और श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न है, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? ये जीता है पंजाब ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ईसा का यानी ISA का 95वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये आपका जो सदस्य बना है चिली बन गया है, ठीक है। किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले दलित मुख्य सचिव CIC कौन बने हैं? हीरालाल सामरिया, ठीक है। अगला है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके एंजेलो मैथ्यूज, जो कि श्रीलंका के रहने वाले हैं। अगला है, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? नंदिनी दास को। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। अगला है आपका, वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है दीनानाथ राजपूत को, ठीक है, दीनानाथ राजपूत। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था शिव नादर को। अगला प्रश्न है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका करेगा सऊदी अरब।
1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया, जिनमें कौन सा राज्य जो है शामिल नहीं है। तो इसमें आपका कौन सा राज्य शामिल नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपका राजस्थान। अगला प्रश्न है, किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बेलन डी ओर पुरस्कार जीता है? ये जीता है एताना बोनमाती। ठीक है। हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल में लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो पहले बल्लेबाज बन गए हैं ग्लेन मैक्सवेल। अगला प्रश्न है, 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? ये झारखंड का मनाया गया। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो सूर्य किरण जो है नेपाल के साथ होता है। ठीक है ना, किसके साथ? नेपाल के साथ। अगला प्रश्न है, ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे जो नाम दिया गया है वो है चंद्रा। ठीक है। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हितेश कुमार को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल मेटलिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। अगला प्रश्न है, किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो ये मिला है सचिन रविंद्र को। ठीक है। तो आज हम यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक है ना, इसके आगे का जो क्लास है वो मैं कल लूँगी, और जितने भी मैंने क्लासेस करवाई हैं अगर आपने नहीं की है तो प्लेलिस्ट में आपकी सारी ऐड है, आप जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। इसके अलावा ट्यूसडे से मैं सुपर टेट और सीटेट की, यूपी टेट की साइकोलॉजी की क्लास चलाऊंगी, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट होगी बुक से। ठीक है ना, तो जिसको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये भी मैं बताऊंगी आपको जल्द ही लाइव आकर कि आपको सीटेट की तैयारी कैसे करनी है कि आपका 90+ जाए। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। और वो भी बिना कोचिंग के। ठीक है, बिना कोचिंग के आप कैसे निकालें ये मैं बताऊंगी। ठीक है, तो अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।